कैसे हैं आप लोग? जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी देख चुके हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में भी हम बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से पूछा जाता है। उसमें थोड़ा सा चेंजिंग कर दिया जाता है, प्रॉब्लम सेम रहता है। आज का हमारा जो प्रॉब्लम रहेगा वो किसी भी चीज का रूट फाइंड करना रहता है। ग्राफ में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे कैसे विजिट करते थे बचपन में, रहते थे कि एक्स जाएंगे तो बढ़ना है, वाई ऐसे बढ़ता है, यहाँ इधर मान घटता है, तो सेम वही प्रॉब्लम है। बस चलिए हम उसी को आपको बताते हैं कि क्या कह रहा है। तो हमारा जो प्रॉब्लम है वो बोल रहा है कि हम लोग को रूट निकालना है, शॉर्टेस्ट रूट निकालना है। क्या निकालना है? शॉर्टेस्ट रूट निकालना है। ठीक, शॉर्टेस्ट रूट निकालना है, तो चलिए इतना तो ठीक है। शॉर्टेस्ट रूट निकालना है। अब शॉर्टेड पर सबसे पहले हम लोग को रूट निकालना कैसे है, रूट निकलता कैसे है? तो आपको ग्राफ में देखे होंगे कि ऐसा हम लोग का सरफेस रहता है, उसमें दो वैल्यू दिया रहता है, एक्स और वाई। तो एक्स के लिए हम लोग बेसिकली दोनों को हम लोग जीरो मानते हैं। ठीक, दोनों को जीरो। और आपको पता है कि जब हम अगर वाई की तरफ जाते हैं, अगर हम लोग वेट, इसको छोड़िए। अगर हम लोग मान लीजिए यहां से अगर हम लोग y की तरफ जाते हैं तो हमारा कौन सा वैल्यू बढ़ता है? हम लोग का y वाला वैल्यू बढ़ता है। ठीक, अगर हम लोग x की तरफ जाते हैं तो हम लोग का किसका मान बढ़ेगा? x वाला मान हम लोग का जो है, x का वैल्यू हम लोग का क्या होता है? बढ़ता है। सेम थिंग अगर हम लोग y की तरफ से नीचे की तरफ आते हैं, कहाँ आते हैं? y की तरफ से नीचे की तरफ, तो हम लोग का क्या होना चाहिए? y का मान जो है घटना चाहिए। बेसिकली कॉन्सेप्ट यही कहता है। अगर हम लोग x से अपोजिट डायरेक्शन में जाएं, अपोजिट डायरेक्शन में, तो हम लोग का क्या होना चाहिए? x का मान भी यहाँ पे माइनस माइनस होना चाहिए। ठीक, समझ रहे हैं? इतना चीज समझ रहे हैं कि अगर हम किसी भी एक्सिस से ऊपर की तरफ जाएंगे, ऊपर की तरफ, तो हमारा अगर तो y प्लस प्लस होगा। अगर हम राइट की तरफ जाएंगे, राइट की तरफ, तो x प्लस प्लस होगा। नीचे की तरफ आएंगे तो y माइनस माइनस होगा। तो ये बेसिकली हम लोग का कॉन्सेप्ट है। अब इस पे हम लोग का जो क्वेश्चन दिया रहेगा, वो आपको हम क्वेश्चन बताते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। हम क्वेश्चन टाइप कर देते हैं ताकि आप लोग को देना रहता है कि हम लोग को फोर डायरेक्शन दिए हुए हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। ये हमारा लोग का डायरेक्शन, हम लोग के पास डायरेक्शन दिया हुआ है। अब बोल रहा है कि हम लोग को शॉर्टेस्ट पाथ क्या करना है? फाइंड करना है। तो अब शॉर्टेस्ट पाथ कैसे फाइंड करेंगे? यहाँ पे आपको हम बताते हैं कि शॉर्टेस्ट पाथ कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, ये दिया हुआ है और हम लोग का जो इनपुट दिया हुआ है वो स्ट्रिंग में दिया हुआ है। स्ट्रिंग में हम लोग का इनपुट दिया हुआ है वेस्ट नॉर्थ, ईस्ट ईस्ट नॉर्थ, ईस्ट वेस्ट, ईस्ट नॉर्थ नॉर्थ नॉर्थ। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम लोग को जब करना है तो यहाँ पे बोल रहा है वेस्ट, तो सबसे पहले हम लोग को वेस्ट बोल रहा है। तो वेस्ट बोल रहा है तो किधर जाएंगे? यहाँ पे आएंगे ना। जो हम लोग के पास वेस्ट बोल रहा है तो हम लोग यहाँ पे हैं जीरो पे, तो जीरो से कलर चेंज करके दिखाते तब आपको दिखेगा। जब वेस्ट बोल रहा है तो हम लोग कहाँ जाएंगे? जीरो से इधर जाएंगे एक बार। फिर बोल रहा है नॉर्थ, तो नॉर्थ बोलेगा तो कहाँ जाएंगे? जीरो से एक बार ऊपर जाएंगे। फिर बोल रहा है ईस्ट, तो जीरो से एक बार इधर आ गए। ठीक है, फिर बोल रहा है ईस्ट, तो फिर एक बार आगे बढ़ गए। फिर बोल रहा है नॉर्थ, तो नॉर्थ बोल रहा है तो एक बार ऊपर चल गए। फिर बोल रहा है ईस्ट, तो एक बार नीचे चल गए। ठीक है, समझ आ रहा है? फिर बोल रहा है साउथ, तो साउथ किस तरफ? नॉर्थ से नीचे की तरफ, तो एक बार नीचे आ गए। फिर बोल रहा है ईस्ट, तो फिर एक बार ईस्ट चले गए। फिर बोल रहा है नॉर्थ, नॉर्थ कितना बार बोल रहा है? एक बार बोला।
यहाँ पे, फिर यहाँ से हम अपना कलर चेंज कर देंगे, फिर 2 बार बोला, फिर यहाँ पे 3 बार बोला, तब हम लोग का शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा? हम लोग अगर देखें यहाँ से तो शॉर्टेस्ट पाथ जो हमारा है, ये वाला हमारा शॉर्टेस्ट पाथ है। ठीक है, तो अब इसको फाइंड कैसे करेंगे? तो इसको फाइंड करने का तरीका क्या होगा? एगो हम लोग के पास फॉर्मूला है फाइंड करने का। फॉर्मूला जो होता है, रुकिए वो आपको बताते हैं फॉर्मूला क्या होता है, कि रूट अंडर x2 क्या, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस सेम होगा y2 y2 माइनस y1। इसको इसको यहाँ पे अरेंज करना पड़ेगा, ये ऊपर हम 2 गलती से लिख दिया, नीचे लिखना था हमको, ये हट जाएगा। ठीक है, और होल स्क्वायर इसका हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग अपने एक्चुअल ग्राफ पे आते हैं। ये तो हमारा फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब ग्राफ पे देखिएगा तो एक्स की तरफ कितना डायरेक्शन है? एक्स की तरफ है 1 गो, 2 गो, 3 गो, तो एक्स का 3 गो हो गया। वाई की तरफ कितना बड़ा है? 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो। ये हमारा एक्स और वाई का मान मिल गया कि 3 और 4 बढ़ा हुआ है। तब कैसे बैठाएंगे? तो 3 माइनस 0 हो गया ये का होल स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे, प्लस 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो 3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा 9। यहाँ पे जब हम इसको रूट में बैठाएंगे तो 9 प्लस 4 का होल स्क्वायर कितना होगा? 16। तो रूट में इसका मान कितना आ जाएगा? अगर रूट में इसका मान हम लोग देखें तो आ गया 25, और 25 को रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का आंसर? 5। तो हम लोग का फाइनल आउटपुट क्या आ रहा है? 5। अब चलिए इतना चीज तो देख लीजिए कैसे कैसे करना है, अब इसको कोड में भी करके दिखाएंगे आपको ना। कोड में ही एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी आपकी। ठीक है, हम्म, चलिए ठीक है। यहाँ पे हमें कोई अपना डायरेक्शन वाले लेते हैं। डायरेक्शन में हम लोग का डायरेक्शन में क्या क्या इनपुट में दिया हुआ था? इनपुट में क्या क्या दिया हुआ था? इनपुट में हमारा वेस्ट था, नॉर्थ था, 2 टाइम ईस्ट था, फिर नॉर्थ था, फिर ईस्ट था, फिर साउथ था, साउथ के बाद फिर ईस्ट था, फिर 3 टाइम नॉर्थ था। एक्चुअल नीचे क्वेश्चन लिखे हुए हैं इसलिए नीचे देख रहे हैं हम। चलिए, पब्लिक स्टैटिक इंट दे दें, इंट दे दिए। इंट क्यों लिए? इंटीजर टाइप का हम लोग का रिटर्न टाइप चाहिए शॉर्टेस्ट पाथ में, तो इसलिए क्या लेगा? एगो एगो स्ट्रिंग ले लेगा str नाम का। ठीक है, चलिए इतना तो समझ रहे। अब हम लोग शुरू में इनिशियलाइज क्या करेंगे? आपको शुरू में बताया था कि x को इनिशियलाइज करेंगे 0 से और y को भी इनिशियलाइज करेंगे 0 से। अब फोर लूप लगा के उसका जो हम लोग का डायरेक्शन का कैरेक्टर है उसको एक एक विजिट करेंगे। ठीक है, और फिर उसका एक एक एलिमेंट लेने के लिए हम लोग लिखेंगे कैर ऑफ कैर सी एच इक्वल टू str डॉट कैरेट ऑफ आई। चलिए ठीक है, अब तो इतना तो हम समझ गए। इफ अगर जो हमारा i इक्वल टू सबसे पहले क्या होगा? ईस्ट होगा। अगर हमारा i ईस्ट के बराबर होगा तो हम लोग का कौन सा एलिमेंट प्लस प्लस होना चाहिए? x प्लस प्लस होना चाहिए। इल्स इल्स लगाएंगे कि इल्स इफ लगाएंगे? इल्स
इफ लगाएंगे दूसरा कंडीशन इसमें देने के लिए। दूसरा कंडीशन में क्या होगा कि जो हमारा अगर सी एच होगा, वहां पे गलती से हम आई लिख दें, आई नहीं होगा, सी एच होगा, क्योंकि सी एच ही ना हमारा कैरेक्टर लेगा। अगर हमारा सी एच इक्वल टू ईस्ट चलेगा, अगर वेस्ट जाएंगे तो क्या हो जाना चाहिए मेरा, वेस्ट जाने पे मेरा होना चाहिए एक्स घट जाना चाहिए, माइनस माइनस होना चाहिए। ठीक वैसे ही बनाएंगे कि अगर हमारा सी एच इक्वल टू अगर नॉर्थ होगा तो हमारा कौन सा प्लस प्लस होना चाहिए, वाई बढ़ना चाहिए, नहीं तो हमारा जो वाई है वो एक एक घटना चाहिए। चलिए इतना तो समझ गए कि हम लोग एक्स और वाई का मान निकाल लिए। अब हम लोग को उसका पावर निकालना है। पावर मतलब कि स्क्वायर। फॉर्मूला बताए थे ना शॉर्टेस्ट पाथ के लिए, रूट अंडर एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई टू का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग एगो बनाते हैं कि मान लीजिए कि एक्स का स्क्वायर है, तो एक्स का स्क्वायर कैसे करेंगे, एक्स गुने एक्स, इसका हो गया। वाई टू के लिए क्या करेंगे, वाई जब में वाई कर देंगे तो उसका भी स्क्वायर निकल जाएगा। तो एक्स टू का निकालिए, वाई टू का निकालिए। अब हम लोग रिटर्न कर देंगे सीधे। रिटर्न क्या करेंगे, हम लोग को तो स्क्वायर रूट चाहिए, तो स्क्वायर रूट का फंक्शन होता है मैट डॉट एस क्यू आर टी, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स टू प्लस क्या चीज, वाई टू। अब यहाँ पे प्रॉब्लम है, जो हमारा स्क्वायर रूट है वो हमेशा डबल वैल्यू देता है, लेकिन हम लोग को रिटर्न टाइप किस में चाहिए, इंटीजर में। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, टाइप कास्टिंग कर देंगे इन टाइप में। तो ये हमारा क्या दे देगा, इंटीजर वैल्यू दे देगा। अब चलिए अब इसको हम लोग प्रिंट करा ले यहाँ पे कॉल करके। तो चलिए यहाँ पे ले लिया हमारा एगो स्ट्रिंग टाइप, डायरेक्शन ले लेगा ये जो डायरेक्शन हम लोग दिए हुए थे। अब चलिए इसको रन करा के देखते हैं कि हमारा क्या आउटपुट आता है। बेसिकली सेम प्रॉब्लम हम लोगों ने प्रीवियसली सॉल्व किया है। तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या आउटपुट आ रहा है, 5 आउटपुट आ रहा है। 5 आउटपुट क्यों होता है, क्योंकि हम लोग इंटीजर टाइप लिए हैं इसलिए 5 आ रहा है। तो आप समझ गए, यहाँ पे हम लोग प्रीवियसली आपको बताया था कि कैसे कैसे डिस्कस होता है। यहाँ पे मैंने डायरेक्टली ले लिया था, कर दिया था, इसलिए यहाँ पे रूट 25 आया था, 25 का 5 आया था। यहाँ पे आप लोग यहाँ पे आउटपुट भी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे आउटपुट जो हमारा है वो 5 आ रहा है। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, और उम्मीद है कि आप लोग को ये सीरीज काफी अच्छी लगे। तो आप कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करते रहिए और हमें भी सपोर्ट करते रहिए। तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब आवर चैनल। टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन